अनुपम जी, अखिलेश यादव जो है क्या इकरा हसन को अगला आजम खां बनाना चाहते हैं? जिस तरीके से आजकल इकरा हसन राजनीति कर रही हैं, जिस तरीके से कल दिल्ली जाती है, प्रोटेस्ट में शामिल होती है, कहती हैं कि भैया अखिलेश एक दिन बाद आएंगे, समझ रहे हैं कि इकरा हसन इतनी बड़ी बात कर रही हैं। जहां जहां सपा का डेलीगेशन जा रहा है वहां वहां इकरा हसन जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के में किसी बड़े नेता की बात आजकल मुस्लिम नेताओं में होने लगी है तो वो इकरा हसन की होने लगी है। हालांकि जब आज आजम खां अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी मुसीबत में है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके लिए आजम खां पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, आज उस पर जब बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली में व्यस्त हैं और इकरा हसन को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनाना चाह रहे हैं। अब जो इकरा हसन के साथ हो रहा है और जो आजम खान के साथ हो रहा है, जो इकरा हसन को मिल रहा है और जो आजम खान से जा रहा है, क्या आजम खान को दर्द नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल दर्द हो रहा होगा। आजम खान की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलने जा रहा है, स्थिति ये हो गई है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जिस दिन जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दिन एक प्रोटेस्ट जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर भी हो रहा था। लेकिन क्या वहाँ खुद अखिलेश यादव को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव के दौर में बनाई गई। उस यूनिवर्सिटी के लिए जो इजाज़त मिली थी, आज़म खान ने जो ली थी, वो अखिलेश सरकार से ली थी। ज़मीन, आज आरोप क्या लग रहा है कि मिली थी 13 एकड़ ज़मीन और बना दिया उसको 200 एकड़। 200 एकड़ सरकार ने परमिशन सिर्फ 13 एकड़ ज़मीन की दी थी और आज जाकर देखिए तो 200 एकड़ वो ज़मीन हो गई। कहाँ से हो गई? तो पता चला, इसकी जांच की गई तो पता चला किसी किसान की ज़मीन ले ली। उस रास्ते से अगर यूनिवर्सिटी के बगल से कोई सड़क गुजर रही है, उसको भी घुसा लिया जौहर यूनिवर्सिटी में। कोई गली गुजर रही है, पता चला अच्छा इस गली की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी का नक्शा बिगड़ रहा है, उसको भी घुसा लिया। किसानों ने आरोप लगाया कि भाई जबरन स्टाम्प लगवाए गए, जबरन। अब जबरन स्टाम्प कैसे लगवाए जाते हैं, ये मतलब ये तो जांच का विषय है। आरोप अभी उनकी जो 30 बिल्डिंग है, 30 में से 28 पर बुलडोज़र चलने वाला है। वो 28 और 40 में से 38, 40 में से 38, माफ़ करिएगा, हाँ 40 में से 38। अब वो 2 क्यों बच गए, ये भी आपको बता देते हैं। जो 38 थे वो बिना नक्शा पास कराए बना दिए गए। मतलब सोचिए भाई, 13 एकड़ में आप 40 इमारत बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमने आपको बताया ना कि जब 13 एकड़ का परमिशन मिला और उन्होंने बना लिया 200 एकड़, तो उन्होंने 40 इमारत बना ली। अब जो ज़मीन सरकार ने दी ही नहीं, उसका नक्शा कैसे, उस पर बिल्डिंग बनाने का नक्शा कैसे पास कर देगी? नक्शा पास हुआ नहीं, इन्होंने उस पर इमारत दर इमारत, इमारत पर इमारत खड़ी कर दी। हो रहा था अखिलेश सरकार में, अखिलेश सरकार में ही हुआ है। सारी जो बिल्डिंग्स बनी वो अखिलेश सरकार में ही बनी। और उसके बाद पता ये चला, जब जांच हुई इसकी, जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसकी जांच की, तो पता चला 38 का तो कोई नक्शा ही पास नहीं हुआ, यानी 99% अवैध। ऐसा नहीं, सुनिए, लोगों को लगेगा कि भाई योगी सरकार है, एक मुसलमान नेता की यूनिवर्सिटी पर चला रही है। योगी सरकार ने 2 बातों का बड़ा ख्याल रखा। पहला, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहला पर्याप्त मौके दिए गए। एक लंबा सवा साल का मौका मिला कि भाई इन 38 के नक्शे लाकर हमें दे दीजिए, हिसाब किताब दे दीजिए। हाँ, नक्शा नहीं मिला। दूसरा, देखिए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस देने के बाद भी 15 दिन का वक्त दिया। तीसरा, योगी आदित्यनाथ ने कितना ख्याल रखा उन बच्चों का जो जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी में उनको शिफ्ट करने की बात हुई और उस पर अमल भी किया गया, वो अब शिफ्ट हो जाएंगे बच्चे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज़म खान जेल में है, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उस पर बुलडोज़र चलना तय है। आज़म खान के परिवार को, तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है, आप बताइए कि कोई गया उनका हाल चाल पूछने के लिए? जाना चाहिए था ना, जिस दिन ये फैसला आया आरडीए का, जाना चाहिए था अखिलेश यादव को, कम से कम पूछ लेना चाहिए। डिम्पल ही चली जाती, डिम्पल तो आजकल बड़ा एक्टिव है। हाँ, कोई नहीं गया। और जहाँ जहाँ पहले आज़म खान मुलायम सिंह के दौर में सबसे फ्रंट फुट पर खेलते थे, आज देखिए हर जगह जहाँ कभी आज़म खान रहते थे वहाँ इकरा हसन को भेज रहे हैं अखिलेश। अब इकरा हसन देखिए बहुत पढ़ी लिखी हैं, विदेश से आई हैं, से पढ़कर आई हैं, तो विदेश में ऐसे जो जिस पर विदेश ठप्पा लग जाता है उसको माना जाता है कि बड़ा एजुकेटेड होगा। हाँ, तो इस हिसाब से हो सकता है कि अखिलेश यादव को कुछ ऐसा यूनिक टैलेंट दिख गया होगा इकरा हसन में, जिससे उनको हर जगह आगे कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, आज़म खान, ये पता चल गया है कि आज़म खान दगे हुए कारतूस हो गए। आज़म खान के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 2 बार समाजवादी पार्टी रामपुर में हार गई, लोकसभा हार गई, विधानसभा हार गई। तो उनको अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से
मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है कि आज़म खान का अब जो दबदबा था, जो रुतबा था, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें कोई नया तलाशना पड़ेगा और वो इकरा हसन में तलाशने की बात है। मतलब तलाश इनकी वहाँ पूरी हुई जहाँ जिस परिवार ने केरला के हिंदुओं का पलायन करा दिया 2017 से पहले, इनके जो भाई, इनके जो पिताजी, और अब अखिलेश यादव उन पर दाव चल रहे हैं। देखिए, उनके पिता पर आरोप लगे और आज भी इकरा हसन की फैमिली ये मानने को तैयार नहीं है भाई कि उनकी वजह से पलायन हुआ। आप तो गए हैं केरला। वहाँ के लोगों का दर्द उस दौर में जब आप देखते सामने से तो कलेजा फट जाता, ऐसी स्थिति थी। बाद में सरकारों ने भी क्लीन चिट दे दी, क्योंकि सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की थी। पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने कहा कि भाई वो मुसलमानों की वजह से नहीं जा रहे हैं, वो अपने मन से जा रहे हैं। आप बताइए, एक घर को आपने बसाया, एक ज़मीन खरीदी, उस घर को क्या आप अपनी मर्जी से छोड़कर चले जाएंगे? आपको, जबकि उसके बदले आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको उसके बदले आपने लिख दिया वहाँ घर बिकाऊ है। लोगों ने कहा कि भाई, पुलिस ने कहा उस समय कि घर बिकाऊ है, ये घर बेच कर लोग चले गए। कोई व्यक्ति घर बेच कर नहीं गया। बाद में लोग लौट कर आए, सरकार बदली, लोग लौट कर आए, उस घर में रहने लगे। इतनी नाराज़गी थी सिस्टम से की, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल स्टोर में जाइए, मेडिकल स्टोर, वहाँ बाज़ार है, बाज़ार में मेडिकल स्टोर किसके खुलते थे? तो भाई जो उस तबके का आदमी है। काम होता था, अगर गली बन रही है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो काम किसका होता था? वो एक आदमी का होता था, वो एक ही आदमी उस पर काम करता था, वो एक तबके के लोग होते थे। हसन परिवार। लेकिन अखिलेश यादव एक बात भूल गए अनुपम जी, वो आजम खान जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खवा दी, पूरी ज़िंदगी अपनी समाजवादी पार्टी के लिए कुर्बान कर दी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हों, जो मुख्यमंत्री कद के नेता हों, आज वो क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव उनकी जगह मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर इकरा हसन को बना रहे हैं। दोस्तों, एक खास रिपोर्ट आपने देखी। अब कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट में फटाफट अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।